नमस्कार दोस्तों, अगर आप यूएसए में पढ़ाई करना चाहते हैं तो 3 मेजर अपडेट्स आई हुई है जो आपको पता होनी ही चाहिए। तो यूएसए की इसी 3 मेजर अपडेट को आपके साथ साझा करने के लिए हमारे साथ है मिस्टर दीप शाह, जो कि यूएसए डिपार्टमेंट के सीनियर काउंसिलर है। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारा इस चैनल पे, कानन वीजा इनसाइट्स पे। थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी। यस सर, मेन चीज जो है, अभी बहुत सारे स्टूडेंट के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि वीजा फीस में जो बढ़ोतरी हुई है तो वो बढ़ोतरी कैसे हुई है, क्योंकि 185 पहले भी थी, आज भी है, तो कैसे ये बढ़ोतरी हुई है वो आप बता दीजिए। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टूडेंट्स को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो फीस में बढ़ोतरी नहीं हुई है, बट एज पर दी एक्सचेंज रेट ऑफ इंडियन रुपीज और जो यूएस का डॉलर का रेट है उसमें इंक्रीज हुआ है। बाकी जो फीस है $185 वो एज इट इज ही है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि कितना फीस इंक्रीज हुआ है, तो मैं स्टूडेंट्स को बताना ये चाहता हूँ कि $185 एज इट इज़ है। जो फीस जो डॉलर रेट एक्सचेंज रेट रखा है यूएस गवर्नमेंट ने वो रखा है 87। सो प्रीवियसली जो स्टूडेंट्स पे कर रहे थे फॉर देयर स्टूडेंट वीज़ा और विजिटर वीज़ा जो पे कर रहे थे फॉर देयर B1 B2 वीज़ा, उनका जो फीस लगता था वो 15,540 पर एप्लीकेंट था। बट अभी जो फीस आज से जो फीस लगेगा उनको जो पे करना पड़ेगा वो है 16,045 इंडियन रुपीज़। अगर हम डॉलर रेट के बारे में अगर हम बात करें तो हमने प्रीवियसली चेक किया है, जैसे कि अगर मैं जनवरी 2024 के बारे में बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली $82.45 का जो एक्सचेंज रेट था वो एज पर द इंडियन रुपीज़ 82.45 रुपीज़ था। बट अगर हम करंट सिनेरियो के बारे में बात करें तो अभी वो बढ़ के 86.60 इंडियन रुपीज़ हुआ है। सो दैट कि हम लोग देख पा रहे हैं कि अराउंड 4 to 5 इंडियन रुपीज़ में इंक्रीमेंट हुआ है। सो फॉर ड्यू टू दिस रीज़न जो फीस में इंक्रीमेंट हुआ है वो इसी रीज़न की वजह से हुआ है। सो दैट कि अभी फीस थोड़ा सा ज़्यादा पे करना पड़ेगा स्टूडेंट्स को। ओके, तो ये जो है मेन एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन की वजह से, तो ऐसा होगा कि एक्सचेंज रेट जब कम होगा तो ये फीस कम हो जाएगी या ये फिक्स रहने वाला है? अभी जो हमने ऑब्जर्व किया है यूएस पोर्टल के ऊपर, उन्होंने एक डिस्क्लेमर नोट दिया हुआ है कि ये जो फीस है जो आप पोर्टल पे देख पा रहे हो वो केवल 3 डेज के लिए इम्प्लीमेंट किया गया है। ओके, विच मीन्स के एवरी 3 डेज दे आर गोइंग टू चेंज दिस अमाउंट। सो मैं हर एक स्टूडेंट को, हर एक एप्लीकेंट को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जो वीज़ा फीस पे करोगे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको चेक करना पड़ेगा वीज़ा पोर्टल पे कितनी फीस मेंशन किया है और उसके बाद ही आप फीस पेमेंट करो। ग्रेट। तो मतलब फीस में बढ़ोतरी नहीं हुई है, एक्सचेंज रेट को लेकर फ्लक्चुएशन हो सकता है, तो इंडियन रुपीस में आपको थोड़ी ज्यादा फीस पे करनी हो सकती है। करेक्ट सर। ग्रेट सर, दूसरा है जो सबसे बड़ा कंसर्न रहता है कि अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है। yes. तो उसको लेकर भी एक मेजर अपडेट सामने आई है, तो वो क्या है सर? ओके, सो फ्रॉम द ईयर 2023 ऑनवर्ड्स हम लोग देख पा रहे हैं कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी एंड यूएस गवर्नमेंट बोथ आर वर्किंग टू स्टेबिलाइज द प्रोसेस ऑफ द यूएस वीज़ा प्रोसेस। हम लोग देख पा रहे हैं कि हर एक साल में मोर देन 1 मिलियन वीज़ा इशू किए जा रहे हैं स्टूडेंट्स को और हर एक एप्लीकेंट्स को, सो दैट कि वो बैकएंड में ये प्रोसीजर के ट्राई कर रहे हैं कि ईच एंड एवरी एप्लीकेंट, ईच एंड एवरी स्टूडेंट विल गेट द इक्वल चांस इन अपीयरिंग फॉर द यूएस वीज़ा। कोई भी स्टूडेंट यूएस वीज़ा डेट्स की वजह से वो यूएस नहीं जा सकता, ये रीज़न नहीं होना चाहिए। सो दैट कि ये एक नया अपडेट है यूएस गवर्नमेंट की तरफ से कि नाउ द स्टूडेंट्स एंड एवरी एप्लीकेंट कैन ओनली रीस्केड्यूल 1 टाइम फॉर देयर वीज़ा इंटरव्यू अपॉइंटमेंट। पहले ये जो वीज़ा इंटरव्यू रीस्केड्यूल हो रहा था वो टोटल 3 टाइम्स पॉसिबिलिटी थी पोर्टल के ऊपर। ओके, बट नाउ फॉर एवरी एप्लीकेंट एंड एवरी स्टूडेंट दे आर गोइंग टू रीस्केड्यूल ओनली 1 टाइम ऑफ वीज़ा अपॉइंटमेंट डेट्स। तो इससे मतलब कुछ फर्क पड़ेगा कि मतलब प्रोसेसिंग टाइम कम हो जाएगा या फिर जल्दी से अपॉइंटमेंट मिलना स्टार्ट हो जाएगी? करेक्ट। अब इसमें जो हर एक एप्लीकेंट था, इसमें फॉर एग्जांपल अगर मैं खुद के बारे में बात करूं तो सबसे पहले एक एप्लीकेंट क्या करता है, वीज़ा फीस पे करता है एंड देन दे आर रैंडमली बुक एनी ऑफ द डेट, राइट। फॉर एग्जांपल मैं पहले डेट बुक कर रहा हूँ अगस्त 2025, फिर मुझे रीस्केड्यूल का ऑप्शन मिला और मैंने डेट रीस्केड्यूल किया इन जुलाई 2025। अगर अगेन मेरे को एक सेकेंड ऑप्शन मिला रीस्केड्यूल का, फिर मैं रीस्केड्यूल और करता हूँ 1 मार्च 2025। सो ये जंपिंग ऑफ डेट हो रहा था, इसकी वजह से वो डेट वेकेंट जा रही थी, डेट वेस्ट जा रही थी।
सो ये लोग ने यूएस गवर्नमेंट ने एक्चुअली इन्होंने एक नया रास्ता निकाला है जिससे ईच एंड एवरी एप्लीकेंट कैन गेट ओनली वन चांस ऑफ रीस्केड्यूलिंग ऑफ अपॉइंटमेंट। तो इसमें पॉजिटिव साइड भी है और इसमें नेगेटिव साइड भी है। यस, पॉजिटिव साइड ये है कि चेंजिंग ऑफ डेट्स इज नाउ, या एक कोई आप डमी डेट ले रहे हो वो अभी पॉसिबल नहीं है, राइट। सो दैट कि ईच एंड एवरी एप्लीकेंट, अगर 1 अगस्त 2025 में डेट ले रहा हूँ वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बट माइट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, राइट। सो ईच एंड एवरी एप्लीकेंट कैन गेट चांस टू बुक द डेट्स। एंड नेगेटिव साइड कि मैं अभी मेरे पास ऑप्शंस कम हो गए हैं टू स्विच ओवर दी वीज़ा अपॉइंटमेंट डेट्स। मतलब आगे आने वाले वक्त में अगर हम बात करते हैं तो आपको लगता है कि इससे जो इंटरव्यू की डेट है वो मिलने में आसानी होगी, या और भी कोई स्टेप्स लिए जा रहे हैं एम्बेसी के जरिए? करेक्ट, एम्बेसी में और भी एक स्टेप लिया जा रहा है, लुकिंग एट करंट सिनेरियो ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स एंड इंडियन एप्लीकेंट टू गो टू द यूएसए। जो रश बढ़ रहा है डे बाय डे, उन लोग ने फ्रॉम 2025 दे हैव ओपनली अनाउंस्ड दैट दे आर गोइंग टू ओपन न्यू कॉन्सुलेट ऑफिस इन द बेंगलोर रीजन टू इक्वली स्टेबिलाइज द कंप्लीट प्रोसेस। एंड फ्यूचर में वो लोग अहमदाबाद में भी प्लान कर रहे हैं टू ओपन द न्यू कॉन्सुलेट, सो दैट कि जो पूरा क्राउड है वो एक कॉन्सुलेट, एक एम्बेसी पे फोकस ना करे, सो दैट वो डिवाइड हो जाए हर एक कॉन्सुलेट ऑफिस में। So thank you very much sir for sharing this important update with us। तो आपको भी अगर ऐसी ही अपडेट लगातार चाहते हैं कि आपको मिलती रहे तो देखते रहिए कानन वीजा इनसाइट्स।